एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइस, सबको बहुत बड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि हम लोग जो है अब आ चुके हैं अपने क्राउन के रूल पे। हमारी कंपनी का रूल यहाँ से खत्म हो चुका है। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके तहत पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अपने क्राउन रूल के अंदर। हमारा क्राउन रूल कब तक रहेगा? वो 1858 से स्टार्ट हो रहा है और जब तक हमें आजादी नहीं मिलती 1947 तक क्या रहेगा? क्राउन रूल रहेगा। उसके बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? जीना स्टार्ट करेंगे। फाइन। अब देखो होता क्या है। वैसे आना तो चार्टर एक्ट ही था, जैसे 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आ रहे थे ना, तो चार्टर एक्ट ही आना था 1853 के बाद। बट मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जो 1853 का चार्टर एक्ट है ना, वो चार्टर एक्ट की सीरीज का आखिरी चार्टर एक्ट रहने वाला है। ऐसा क्यों? देखो होता ये है, इन्होंने कंपनी को बड़े प्यार से बोला था, कंपनी को बिठाया, उसने कंपनी को बोला अरे कम 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 सुनो, हमारी बात सुनो ध्यान से। देखो हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं बड़े प्यार से कि आप कुछ उल्टा सीधा काम यहाँ पे मत करना। अगर आप करोगे तो हम किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं? आपके काम को टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, दिन में भी तारे दिखाने का हम जो है वो पावर रखते हैं। तो आप कुछ ऐसा वैसा मत करना कि हम लोगों को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े आपके खिलाफ और आपको यहाँ से जो है वो हमें खत्म करना पड़े पूरी तरह से और हमें अपने क्राउन का यहाँ पे करना पड़े डायरेक्ट कंट्रोल। देखो कंपनी ऐसी थी, उसको कितना भी प्यार से बोल लो तब भी नहीं मानेगी, राइट? उसको कितना भी आप स्ट्रिक्टली बोल लो, क्या बोलते हैं, जैसे जोर डाल के बोल लो, डांट के बोल लो, वो कंपनी नहीं सुधरेगी क्योंकि वो कौन है? वो कंपनी है। कहाँ की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो। तो ऐसा ही कुछ होता है कि कंपनी नहीं सुधरती, राइट? और कंपनी के खिलाफ हो जाता है रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट आपको पता होगा, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, राइट? तो हो गया इनके खिलाफ वॉर। तो अब आना था चार्टर एक्ट, बट क्योंकि इनके खिलाफ वॉर हो गया, इनके उल्टे सीधे कामों की वजह से इनके खिलाफ दुनिया हो गई इंडिया की, ठीक है, इंडिया के लोग हो गए। तो क्राउन ने कहा ये तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये तो जो अंग्रेज हैं उनके जो कहते हैं उनके प्रिंसिपल्स का मजाक बनाया जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ दिल पे मत लेना, राइट? मतलब कि उनकी इज्जत का भरे बाजार में ढिंडोरा पीटा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब उनको एक बुरा दिखाया जा रहा है या कुछ भी ऐसा ऐसा करा जा रहा है। मतलब कंपनी जो है ना उनकी इज्जत खराब कर रही है वहां पे, ठीक है, उनके इमेज को खराब कर रही है। तो क्राउन ने कहा ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अब हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनली क्या होता है कि कंपनी को कर देते हैं टाटा बाय बाय, अब चुपचाप हो जाओ, अब आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब इंडिया के ऊपर इंडिया की गवर्नेंस किसके अंडर में आ रही है? कौन कंट्रोल करेगा डायरेक्ट? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा डायरेक्ट? तो वो लेगा ब्रिटिश का क्राउन। कौन लेगा? ब्रिटिश का क्राउन, ठीक है। तो ये एक्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसमें क्या होता है कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, और सारी पावर जो थी ट्रांसफर कर दी जाती है आपके ब्रिटिश क्राउन को। चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पावर थी, है ना, जो वहां पे एरियाज थे उनसे रिलेटेड कोई पावर थी या कोई रिवेन्यू से रिलेटेड कुछ था, तो ये सारी पावर्स, ये सारे राइट्स जो कंपनी के पास होते थे एक टाइम पे, वो सारी चीजें किनको ट्रांसफर कर दी जाती हैं? वो कर दी जाती हैं आपके ब्रिटिश क्राउन को। तो क्राउन जो है वो स्माइल कर रहा है और कंपनी ना तो रो रही है, कुछ अजीब सा क्या बोलते हैं, रिएक्शन दे रही है, फेस बना के दे रही है कि ओ यार हम ना करते तो हमारे हाथ में सारी पावर्स रहती, अब क्या कर सकते हैं, दिमाग लड़ाओ, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके आप इसको जो है वो याद कर सकते हो, ठीक है। और इस एक्ट को ना एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी थी वो तो सही तरह काम नहीं कर पाई। अब लोगों को दिखाने के लिए कि अच्छा जो ब्रिटिशर्स है, असली जो क्राउन है, जो मतलब असली लोग हैं, जो ये मतलब ऐसे राज करेंगे हम पे आके, बहुत अच्छे से हमें वो करेंगे, जो क्या बोलते हैं, मतलब झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा, राइट? ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एक्ट को इस नाम से भी जाना जाता है कि कंपनी को टाटा बाय बाय कर दी जाती है जो लोगों पे जुल्म करती थी, और क्राउन यहाँ पर डायरेक्ट क्या ले लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। ये ना ऐसे कुछ फालतू की चीजें इतना नहीं करते हैं, मतलब इतना चेंज नहीं करते हैं यहाँ पे आके, लेकिन फिर भी सुधार करने में, उस गवर्नेंस में, उस एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट्स करने के लिए एक्ट आता है। और फालतू का हेर फेर नहीं करता, ये जैसे जो था वैसा ही है, बस छोटी छोटी चीजों में बदलाव किया जाता है ताकि इंडिया में जो इतना सब कुछ उलझ गया है ना,
उसको क्या कर पाए, स्मूथली जो है ना ये लोग रन कर पाए, चला पाए। राइट, समझ में आया? ठीक है जी। तो देखो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसकी इंट्रोडक्शन में ही आपके दिया गया है कि कंपनी चली जाती है, सारी पावर्स आ जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जो वनडे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं कि बताओ कौन से एक्ट के बाद जो था क्राउन का रूल डायरेक्टली इंडिया पे आ गया था। तो वो एक्ट था आपका 1858 का एक्ट। ठीक है, ओके। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम क्या क्या है। अब देखो पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, फिर उन महर्षियों को एक और पद दे दिया गया, उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे भी बात नहीं जब रुकी तब उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी बात नहीं रुकी तो क्या करा गया, अब उन्हीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मतलब उसी पोजीशन को ऊंचा उठा के अपग्रेड करके क्या नाम दे दिया गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्या नाम दे दिया गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये कौन होंगे, ये होंगे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो आपका ब्रिटिश का क्राउन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कहाँ पे आपके इंडिया में करेंगे। और पहले कौन आए, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगी बताओ फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन है, तो वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। अच्छा मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे थे और हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे थे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। राइट, ठीक है जी, समझ में आ गया क्या करा गया, उसी पोजीशन को थोड़ा और अपग्रेड कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वॉइस रॉय, जो कि ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में क्या करेंगे, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, और पहले कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग हो गए। ठीक है, राइट। चलो अगला एक बहुत अच्छी चीज एक्ट में करी गई, वो क्या करी गई कि जो आपकी डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था ना, अब मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताना कि कौन से एक्ट के अंडर सीओडी बने थे या बीओसी बने थे, या कौन से एक्ट के अंदर आपके डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो था वो लागू हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था। जरूर बताना मुझे कमेंट करके, अगर नहीं पता देन काइंडली चेक द प्रीवियस वीडियोस। राइट, ओके जी। देखो तो जो आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे और जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, ठीक है। अब बताओ मुझे बीओसी किन कामों को देखते थे और सीओडी किन कामों को देखते थे, किन फंक्शंस को देखते थे, इसका भी मुझे आंसर देना। अगर अच्छे से क्लासेस लगाई हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। राइट, ओके। तो इनको खत्म कर दिया गया कि ना तो अब कोई बीओसी है ना यहाँ पे कोई सीओडी, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग पता क्या करते थे, बीओसी के ऊपर सीओडी को बिठा तो दिया, लेकिन तब भी ये लोग ना बड़े पंगे करते थे, सब कुछ उलझा के रखते थे। अरे भाई जब कंपनी का ही रूल खत्म कर दिया है तो इनका यहाँ पे क्या करवाना, अचार डलवाना इनका यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं करवाना इनका, इनको भेजो यहाँ से, खत्म, डबल गवर्नमेंट फिनिश्ड, ओवर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ किस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के तहत जो था आपका सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो था वो खत्म करा गया, तो वो कौन सा एक्ट है आपका, 1858 का जो है वो एक्ट रहने वाला है। राइट, अब देखो याद कैसे करें, अब 8 है ना, ठीक है, अब 8 के 2 टुकड़े कर दो तो डबल गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, तो उसको खत्म कर दिया, क्या काट दिया गया बीच से कि नहीं, अब कोई डबल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं रहने वाली है। राइट, एक बहुत अच्छी चीज कह लो, यहाँ कुछ एक पोजीशन को यहाँ पे लाया गया, एक नया ऑफिस बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, क्या करा गया, देखो पहले तो मास्टर को हेड मास्टर बनाया, फिर इनके ऊपर उनको कुछ भी आगे गए ना, उनको और जो थे वो प्रमोशन देते गए और आगे वाइस रॉय पे वो लोग रुक गए। एक और भी ऑफिस को बनाया जाता है, बट वो इंडिया में ना बना के उसको बनाते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, अपने वहां पे एक नया ऑफिस वो बनाते हैं, उस ऑफिस का नाम क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। अब जो ये सेक्रेटरी होंगे ना स्टेट के, ये स्टेट मतलब इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी होंगे इंडिया के, जो कि इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। राइट, इंडिया की सारी रिपोर्ट किसको देंगे, ब्रिटिश क्राउन को देंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। तो ये कौन होंगे, ये मेंबर होंगे ब्रिटिश के कैबिनेट के। ठीक है, इनके पास क्या होगा, इनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी एंड कंट्रोल होगा ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका मतलब मैं दोबारा समझा देती हूँ कि एक नया ऑफिस आपका बनाया गया, राइट, इसका नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इस पोजीशन पे भी कोई बैठेगा, अब जो इस पोजीशन पे बैठेगा पहली बात तो वो मेंबर होंगे ब्रिटिश की कैबिनेट की और इंग्लैंड में बैठेंगे, वहां पे उनके पास अथॉरिटी होगी कि जितना भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको कंट्रोल करेंगे और अल्टीमेटली वो किसको अकाउंटेबल होंगे, वो किसको जवाब किसको उनको जवाब देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कुछ भी होगा तो आंसरेबल ये होंगे, किनको आंसरेबल होंगे, ब्रिटिश
पार्लियामेंट को होंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इनको मदद करने के लिए थोड़ा सा इनकी हेल्प कर देते हैं। तो क्या करा गया, इनको हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर जो थी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से इनको एक काउंसिल दी गई। ठीक है, देखो इंग्लैंड है, एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया जिसका नाम दे दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इन महाशयों को वहां पे बिठा दिया। अब ये अकेले वहां पे क्या ही कर लेंगे, राइट, इतनी बड़ी इंडिया को संभालना है, ऐसे करके याद कर लो। तो ये अकेले क्या ही कर लेंगे, तो इनको देने पड़ेंगे और ज्यादा लोग जो इनको असिस्ट कर पाए, ठीक है, इनको एडवाइस दे पाए। चलेगा तो इनका ही, लेकिन इनको जो एडवाइस दे पाए, इनको असिस्ट कर पाए। ठीक है, तो क्या था, जो आपकी 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो ये काउंसिल थी, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, चलती तो इनकी ही है, राइट। तो इनको असिस्ट करने के लिए ये बॉडी इनको दी गई और उस बॉडी के ये बनाए गए चेयरमैन। क्या बनाए गए, चेयरमैन। इतना समझ में आ गया, कितनी बॉडी दी गई, 15 मेंबर्स की। अब याद देखो कैसे करना है, 1858 है ना, यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 5 ले लो, तो आपको याद हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो ये आपकी बनी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो काउंसिल को मिला के जब ये चेयरमैन बन गए और ये 15 लोग और हो गए, देखो जब ये अकेले हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जब ये काउंसिल की अकेले बात मैंने की थी तो मैंने इनको क्या बोला, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। जब मैं दोनों को मिला के बोलूंगी, ठीक है, एक आपके ये चेयरमैन साहब जो कि आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और ये 15 लोग, ये 16 लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। समझ में आया, ठीक है। तो एक ये जो थी वो क्रिएट करी गई, ठीक है, क्या कैसे करी गई, मतलब इनको बनाया गया बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, मतलब इनको एक लीगल एंटिटी का जो था वो दर्जा दिया गया। देखो 16 लोग हैं, ठीक है, इनको कल को कुछ भी लीगल एक्शन लेना है या इनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लिया जाता है तो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब अगर 16 में से मैं बोलूंगी नहीं भाई ये 2 ही रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं का ये फैसला है, इन्हीं की वजह से लीगल एक्शन आया है, नो, ये पूरी बॉडी एक है। जैसे ये अकेले अकेले तो ये मार्कर्स हैं, ठीक है, और मैंने इनको नाम दे दिया कि अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है, अकेले अकेले ये मेंबर्स है, राइट। अभी जब इन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है, तो जो भी होगा ना, चाहे इसकी गलती क्यों ना हो, चाहे ये ही किसी के खिलाफ क्यों ना लीगल एक्शन ले रहा हो, तो इसका नहीं माना जाएगा, वो पूरी काउंसिल का, पूरी बॉडी कॉर्पोरेट का फैसला जो है वो माना जाएगा। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इनको एक लीगल एंटिटी बनाया गया, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स नहीं है अभी, ठीक है, ये पूरी एक लीगल एंटिटी है जो कि क्या कर सकती है, which is capable of suing and being sued in India and in England। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर मान लो इस बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि है आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, अगर इसको लगा कि कोई पर्सन अपनी जो है वो ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ इनको कुछ भी सही ना लगा, तो उनके खिलाफ ये क्या कर सकते हैं, जो लॉ सूट है वो फाइल कर सकते हैं किसी भी लॉ कोर्ट में जाके, ठीक है, उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग ले सकते हैं किसी के खिलाफ। अगर लगा किसी को कि भाई ये लोग भी कहीं चूक रहे हैं अपने काम को निभाने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में, या कुछ गलत कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी इंडिया में या इंग्लैंड में, ये भी कर सकते हैं इंडिया और इंग्लैंड में, और इनके खिलाफ भी इंडिया और इंग्लैंड में क्या फाइल हो सकता है, कोई भी लीगल एक्शन जो है वो फाइल हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े, सबसे पहले तो फीचर से पहले हमने यही पढ़ा कि ब्रिटिश क्राउन वो पिक्चर में आ चुका है फाइनली, ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया है वॉइस रॉय हमारे, ठीक है, ऐसे करो, विक्ट्री का होता है ना सिंबल, तो अब क्राउन आ गया तो क्राउन की विक्ट्री होगी, तो क्या बन गया, वॉइस रॉय बन गया, राइट, ठीक है। और क्या करा गया, डबल गवर्नमेंट को खत्म करा गया, मैंने बताया। ऐसे करके देखो, डबल टाइम 8 आ रहा है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 8 को ब्रेक कर दो, ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसको एंड कर दिया गया, ठीक है। और पहले वॉइस रॉय कौन बने, लॉर्ड जो कैनिंग थे वो बने, ठीक है जी। और इनको बनाया गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका, ब्रिटिश क्राउन का, कहाँ पे, इंडिया में। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ वॉइस रॉय कहाँ बैठता था, वो इंडिया में, बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ बैठते थे, वो बैठते थे आपके इंग्लैंड में, क्योंकि वो कौन थे, वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट थे, ठीक है, समझ में आ गया। एक काउंसिल बनाई गई, इसको एज अ बॉडी कॉर्पोरेट जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब क्रिएट करा गया, राइट। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला एक्ट भी था जिसको हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं इंडिया में, ठीक है, जिसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। तो इस एक्ट के साथ में हमारी आज की क्लास भी फिनिश होती है। कुछ नहीं समझ में आया यार कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, चुपचाप मत पढ़ो, समझ भी आते ना तब भी बता दो,
जरूरी नहीं कि समझ में तभी बताओगे, आते हैं ना तो भी प्लीज बता दो, ठीक है। और चलो बाय बाय। ओके सर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।